द ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन के ग्रेडियंट या स्लोप से क्या मुराद है। ग्रेडियंट या स्लोप कहते हैं किसी भी स्ट्रेट लाइन की स्टीपनेस को, यानी उसके अंदर उसमें कितना तिरछापन है या उसकी ढलवान कितनी है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक साइकिलिस्ट है जो रोड पर यहाँ पर स्ट्रेट रोड पर साइकिलिंग कर रहा है। तो अगर हम देखें तो ये ग्राउंड के बिल्कुल साथ साथ जा रहा है। इस जो रोड है इसकी अगर यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ करें तो इसमें कोई स्टीपनेस या ढलवान नहीं है, कोई तिरछापन नहीं है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर इसका ग्रेडियंट 0 है, इसकी स्लोप 0 है। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह से रोड आ जाती है जिसमें ये ऊपर की तरफ जा रही है कुछ इस तरह से, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसकी जो स्टीपनेस है या इसकी जो ग्रेडियंट है वो पॉजिटिव होगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि साइकिलिस्ट को साइकिल पुश करनी पड़ी है, वो लेफ्ट से राइट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जब भी हमारे पास इस तरह की लाइंस होंगी जो लेफ्ट से राइट ऊपर की तरफ जाएंगी तो उनमें स्लोप पॉजिटिव होगी। और अगर हमारे पास रोड इस तरह से आ जाए जो लेफ्ट से राइट नीचे की तरफ आ रहा हो, या अगर इस तरह की हमारे पास लाइन हो जो लेफ्ट से राइट नीचे की तरफ आ रही हो, तो हम कहते हैं कि इसकी स्लोप नेगेटिव है, क्योंकि अगर ये ग्राउंड है तो ग्राउंड की तरफ हम आ रहे हैं तो उसकी जो स्टीपनेस है यहाँ पर नेगेटिव होगी। तो इस तरह से हम स्लोप को समझते हैं। अब हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हम किस तरह से किसी लाइन की स्लोप को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास इस तरह से कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, हम अगर ये देखना चाहते हैं कि किसी लाइन की स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है या किस तरह से है, तो हम जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम एक्स एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल एक्सिस को हम वाई एक्सिस कहते हैं। तो अगर हमारे पास एक लाइन हो इस तरह से, तो हम देखना चाहते हैं कि इसकी स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो स्लोप का फॉर्मूला हमारे पास होता है, यानी स्लोप क्या है, स्लोप एक रेशो है राइज और रन की। तो हम लिखते हैं राइज ओवर रन। राइज किसे कहा जाता है, जब हम वर्टिकली मूव करते हैं ऊपर या नीचे, यानी वाई एक्सिस के थ्रू हम मूव करते हैं, उसे हम कहते हैं कि ये राइज है, यानी राइज में हम वर्टिकली मूव करते हैं। जबकि रन कहते हैं हॉरिजॉन्टल मूव करने को, ग्राउंड के साथ साथ मूव करने को, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ साथ मूव करने को हम रन कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम राइज ओवर रन से किस तरह से देखते हैं कि स्लोप पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। तो किसी भी लाइन की स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हम उसमें दो पॉइंट्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट मैंने यहाँ पर ले लिया और एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से ज्वाइन करेंगे कि हम राइज ओवर रन के थ्रू इन्हें ज्वाइन करें। यानी अगर इस पॉइंट से पहले मैं अगर इस तरफ आती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये इसमें हॉरिजॉन्टल हमने मूव किया है तो ये इसमें रन हो जाएगा। और अगर हम यहाँ से ऊपर पॉइंट की तरफ जाते हैं तो ये इसमें राइज हो जाएगा, क्योंकि हमने वर्टिकली मूव किया है। तो अब हम एक और चीज़ को यहाँ पर समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास इस तरह से कोऑर्डिनेट एक्सेस होते हैं तो हम जानते हैं कि इस तरफ हमारे पास पॉजिटिव एक्स की वैल्यूज इंक्रीज होती हैं, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ। और अगर हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी बॉटम टू टॉप जाते हैं ऊपर की तरफ, हम जानते हैं कि वाई की वैल्यूज इंक्रीज होती हैं, वाई की वैल्यूज ऊपर की तरफ पॉजिटिव होती हैं। तो हमने ये याद रखना है कि अगर हम राइजिंग अप कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक राइज अप किया है, तो राइजिंग अप में मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू होगी, यहाँ पर मैं पॉजिटिव वैल्यू लूंगी। इसी तरह से अगर हम मूविंग टू द राइट करेंगे तब भी पॉजिटिव होगा, राइजिंग अप भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक राइट साइड पर मूव किया है तो यहाँ पर भी हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर इस तरह से हो कि हम राइट से लेफ्ट मूव कर रहे हैं, यानी एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड पर मूव कर रहे हैं, लेफ्ट साइड पर जब मूव करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू होगी। इसी तरह से हम टॉप टू बॉटम जब मूव करेंगे, इसको हम फॉल कहते हैं, तो इसमें भी हमारे पास नेगेटिव वैल्यू होगी, क्योंकि ऊपर से नीचे वाई एक्सिस पे वैल्यू कम होती है या नेगेटिव आती हैं। तो जैसे कि हमने इस पॉइंट से यहाँ तक क्या किया है, मूविंग टू द राइट, तो ये पॉजिटिव वैल्यू, फिर यहाँ से राइज अप किया है तो ये भी पॉजिटिव वैल्यू। तो अगर मैं इसकी स्लोप फाइंड आउट करूँ तो इसकी स्लोप में अगर हम सिर्फ ये देखना चाहें कि उसका साइन क्या होगा, तो राइज भी इसका पॉजिटिव था और रन भी इसका पॉजिटिव था, तो ओवरऑल इसकी जो स्लोप होगी वो पॉजिटिव होगी। स्लोप को हम m से भी शो करते हैं, तो m इज इक्वल टू पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव हमारे पास यहाँ पर स्लोप आएगी। इसी तरह से हम
एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करेंगे और अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास इस तरह से लाइन हो जो इस तरह से आ रही है, तो इसमें हम कोई भी 2 पॉइंट ले लेंगे और अब हम इसमें स्लोप का साइन देखना चाहते हैं। तो पहले मैं इस पॉइंट से इस तरफ आती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, रनिंग या मूविंग टूवर्ड्स राइट। हम राइट साइड पर मूव किया हमने, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। उसके बाद हम यहाँ से टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, यानी हम फॉल कर रहे हैं। तो जब भी हम नीचे की तरफ जाते हैं वर्टिकली, तो ये नेगेटिव होता है। तो इसकी स्लोप अगर हम देखें तो ये आ जाएगा, इसका जो रन था, राइज था यानी फॉल था, वो नेगेटिव था और इसका रन पॉजिटिव था। तो इस लाइन की जो स्लोप होगी वो नेगेटिव होगी। तो हमने पहले भी देखा था कि अगर हमने रोड की एग्जांपल देखी थी कि अगर हमारे पास लेफ्ट से राइट हम नीचे की तरफ जाते हैं तो नेगेटिव स्लोप होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी हमने देखा है कि हम यहाँ पर लेफ्ट से राइट नीचे की तरफ आ रहे थे तो स्लोप नेगेटिव आई। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमारे पास इस तरह से लाइन हो जो एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रही है, यानी इस तरह से जा रही है, तो इस पे अगर हम 2 पॉइंट्स लेते हैं यहाँ से यहाँ, तो इसमें मैं लेफ्ट से राइट रन तो कर रही हूँ लेकिन इसमें कोई राइज नहीं है। तो इसका मतलब है इसके जो राइज है वो 0 है और रन पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें, कोई भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ रन लिख रही हूँ। तो इसमें ओवरऑल हमारे पास स्लोप 0 आती है, यानी जब भी हम हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे तो हमारे पास स्लोप 0 आएगी। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था कि हम ग्राउंड के बिल्कुल साथ साथ जब मूव करते हैं तो स्लोप 0 आती है। तो जब भी हम एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव करेंगे तो स्लोप 0 होगी, या इस तरह की कोई भी लाइन होगी तो उसकी स्लोप 0 होगी। और अगर इस तरह से हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस हो और हमारे पास एक लाइन है जो कि वर्टिकल है या वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो अगर हम इस लाइन पे कोई से 2 पॉइंट्स लें तो हमारे पास राइज तो है, हम ऊपर या नीचे मूव कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम लेफ्ट या राइट मूव नहीं कर रहे, इसमें रन 0 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्लोप इज इक्वल टू राइज ओवर रन। इसमें क्या है, 0 है, इसमें कोई भी हमने हॉरिजॉन्टली मूव नहीं किया। तो इसकी जो स्लोप होगी वो हम लिखते हैं, वो होगी अनडिफाइंड। इसकी स्लोप को हम अनडिफाइंड लिखते हैं। तो अगर हमारे पास हम दोबारा से देख लेते हैं, इस तरह से हो कि हम राइट से लेफ्ट आ रहे हैं या इस तरह से लेफ्ट से सॉरी राइट जा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो ये हमारे पास पॉजिटिव स्लोप होगी। और अगर हम लेफ्ट से राइट नीचे की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव स्लोप होगी। अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव करेंगे तो 0 स्लोप, और वाई एक्सिस के पैरेलल मूव करेंगे यानी वर्टिकल कोई लाइन है तो उसकी अनडिफाइंड स्लोप होती है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कोई लाइन दी जाए तो उसकी हम किस तरह से स्लोप फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे सामने एक लाइन मौजूद है, हम इसमें कोई से भी 2 पॉइंट्स ले लेते हैं। एक पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं। इस पॉइंट को हम देखते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और 4। एक्स एक्सिस पे वैल्यू 2 है और वाई पे 4 है। इसी तरह से एक पॉइंट मैं ये वाला ले रही हूँ, तो ये पॉइंट इसका ओरिजिन पे है, तो ये होगा 0 0। हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। तो अब हम बल्कि हम ओरिजिन नहीं लेते, हम कोई और पॉइंट ले लेते हैं। मैं यहाँ पर पॉइंट ये वाला ले लेती हूँ, तो ये है एक्स एक्सिस पे -1 और वाई एक्सिस पे -2। तो अब हमने इसकी स्लोप फाइंड आउट करनी है, इसकी स्लोप फाइंड आउट करनी है जो कि इक्वल होगी राइज ओवर रन के। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर हम देखेंगे कि अब हम इसमें राइज किस तरह से देखेंगे। हम यहाँ से इस पॉइंट से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये है राइजिंग अप, राइजिंग अप है। और इसी तरह से अब हम यहाँ से इस तरफ जाएंगे तो ये है मूविंग टूवर्ड्स राइट। तो हम जानते हैं कि राइजिंग अप भी पॉजिटिव होता है और मूविंग टूवर्ड्स राइट भी पॉजिटिव होता है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि इस लाइन की स्लोप पॉजिटिव आएगी। अब हम स्लोप कैलकुलेट कर लेते हैं। तो स्लोप कैलकुलेट हम इस तरह से कर सकते हैं कि हम पहले इसका राइज फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो इसके राइज के लिए इस पॉइंट की, ये जो हमारे पास पॉइंट है, इसमें वाई एक्सिस की जो वैल्यू है उसमें से हम दूसरे पॉइंट की वाई एक्सिस वाली वैल्यू को माइनस करेंगे। यानी हमें राइज फाइंड आउट करना है तो राइज हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग करते हैं, तो हम वाई एक्सिस वाली वैल्यूज को माइनस करेंगे। तो पहले पॉइंट पे यहाँ पर वाई एक्सिस की वैल्यू है 4, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 4 माइनस, यहाँ पर वाई एक्सिस की वैल्यू है -2 डिवाइडेड बाय, अब हमने रन देखना है। तो रन जैसा कि हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है, तो यहाँ पर हम एक्स एक्सिस की वैल्यू में से इस एक्स एक्सिस की वैल्यू को माइनस करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 माइनस -1, तो यह आ जाएगा 4 + 2
डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 2 6, 2 प्लस 1 3, तो ये हमारे पास इस लाइन की स्लोप आ जाती है 2। हम लिखेंगे m इज इक्वल टू 2। तो इस लाइन की जो स्लोप है वो कितनी है, m इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे किसी स्ट्रेट लाइन की स्लोप को फाइंड आउट कर सकते हैं। और जैसा कि हमने पहले देखा था कि इसकी स्लोप पॉजिटिव आनी चाहिए, तो इसकी स्लोप हमारे पास पॉजिटिव आई है। तो आज का हमारा टॉपिक था इंटरप्रेट द ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन।